क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान को प्यार किया है जिस इंसान के लाइफ में आपकी कोई वैल्यू नहीं है, आपकी कोई कदर नहीं है, वो इंसान आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं करता, वो इंसान आपको प्यार नहीं करता? क्या कभी आपने ऐसे किसी इंसान को प्यार किया है? क्या कभी कभी आपको ऐसा महसूस होता है कि जिस इंसान के साथ में आप रिलेशनशिप में हो, उस इंसान के साथ में अब रिलेशनशिप में रहना आपके लिए मुमकिन नहीं है? उसके साथ भी रहना मुश्किल है और उसको छोड़कर भी रहना मुश्किल है। आप चाह कर भी अपने आप को उस इंसान से अलग नहीं कर पा रहे हो। आप लाख कोशिश कर रहे हो कि उस इंसान से आप अलग हो जाओ, उससे आप मूव ऑन कर लो, लेकिन दिमाग कहीं ना कहीं उस इंसान के प्यार में ही अटका हुआ है और आप चाह कर भी उस इंसान को अपने लाइफ से हटा नहीं पा रहे हो और आप उसी के प्यार में अटके हुए हो। क्या कभी आपको ऐसा महसूस हुआ है? ठीक उसी तरह से कि जैसे आप एक गार्डन में बैठी हुई हो और उस गार्डन में बहुत सारे पौधे हैं और उन पौधों में सबसे ब्यूटीफुल एक पौधा है जिसका नाम गुलाब है और उस गुलाब के पौधे में एक गुलाब का फूल भी खिला हुआ है। आप चाह रही हो कि वो गुलाब का फूल आप ले, लेकिन आप ये भी जानती हो कि जब आप वो फूल लेने के लिए जाओगे आपके हाथों में कांटे चुभ सकते हैं और आपका हाथ लहूलुहान हो सकता है, तकलीफें हो सकती हैं, दर्द हो सकती है आपको, लेकिन उसके बावजूद भी आपका दिमाग उस पौधे के, उस गुलाब के पौधे में आपका अटका हुआ है, उस फूल में अटका हुआ है। आपका दिमाग बार बार ये चाह रहा है कि आप जाएं और उस गुलाब के फूल को आप कलेक्ट करें। भले ही आपको बहुत तकलीफ होए, भले आपके हाथों में कांटे चुभ जाए, आपके हाथ लहूलुहान हो जाए, लेकिन फिर भी आपका मन ये चाह रहा है कि आप वो गुलाब का फूल लें। तो ठीक उसी तरह से कि इस रिश्ते में इस वक्त आपका रहना बहुत ही नामुमकिन सा हो गया है। आपका दम घुट रहा है आपके पार्टनर के बिहेवियर से, उसके एटीट्यूड से। आप चाह रहे हो कि इस रिलेशनशिप से आप मूव ऑन कर लो, लेकिन फिर भी आप लाख कोशिश करने के बावजूद भी उस इंसान से अपने आप को अलग नहीं कर पा रहे हो। तो क्यों होता है ऐसा कि जिस इंसान को हम प्यार करते हैं, जिस इंसान से हम इतनी मोहब्बत करते हैं और उसका एटीट्यूड, उसका बिहेवियर जब हमारे साथ में खराब होता है और अब जब हम चाहते हैं कि इससे मूव ऑन करना तो हम नहीं कर पाते हैं? तो ऐसा होता क्यों है हमारे साथ में? देखो, जब ये सवाल पैदा होते हैं तो लोग इसका सोल्यूशन ढूंढने के लिए इसके पीछे दौड़ना शुरू करते हैं। लोग चाहते हैं कि सॉल्यूशन क्या होगा इसका, कैसे हम इस प्रॉब्लम से निकल पाएंगे, कैसे हम उस इंसान को छोड़कर हम आगे अपनी लाइफ को मूव ऑन कर सकेंगे। लेकिन इस सवाल का जवाब ढूंढने से पहले सबसे जरूरी जो चीज है वो ये कि आपको ये समझना कि आखिर हमारे साथ में ऐसा होता क्यों है। क्यों हम एक इंसान को चाहकर भी छोड़ नहीं पाते? क्यों हम एक इंसान को चाहकर भी अपने दिमाग से नहीं निकाल पाते? क्यों चाहकर भी वो इंसान को हम अपनी लाइफ से दूर नहीं कर पाते? वो इंसान बार बार हमारी लाइफ में आता है और हम उसके प्यार में फंसे रह जाते हैं। तो ऐसा होता क्यों है? तो देखो, जब ऐसा होता क्यों है, जब इस सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा ना, तब अब आगे इसका स्टेप आपको समझ में आएगा कि आपको अब अपने रिलेशनशिप में क्या करना है और किस तरह से इस रिलेशनशिप से मूव ऑन करना है। लेकिन जब तक आप ये नहीं समझोगे कि आपके लाइफ में ऐसी सिचुएशंस आती क्यों हैं कि आप चाहकर भी उस इंसान को अपने लाइफ से दूर नहीं कर पा रही हैं, उससे नहीं हट पा रही है, तब तक आप इसका कोई सॉल्यूशन भी ढूंढ नहीं पाओगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको डिस्कस करूंगा कि ये जो सिचुएशन है कि आप चाहकर भी उस इंसान से अलग नहीं हो पा रहे हो, ये सिचुएशन आपके लाइफ में होती क्यों है, इसके पीछे का रीजन क्या है। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अशरफ और आप इस वक्त देख रही हैं लाइफ विद अशरफ में। अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर ऑलरेडी आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलो वीडियो करते हैं स्टार्ट। इस पॉइंट का सबसे बड़ा रीजन देखो, सबसे पहला रीजन ये है कि जब कोई इंसान को आप चाहते हो कि आप उसके लाइफ से चली जाओ, वो आपके लाइफ से चले जाए या आप उसके लाइफ से हट जाओ, आप मूव ऑन कर जाओ, लेकिन आप नहीं कर पा रहे हो। इसका पीछे का सबसे बड़ा रीजन ये है कि उसके साथ में आपका इमोशनली अटैचमेंट। देखो, इमोशनल अटैचमेंट होना उस इंसान से ही होता है जिस इंसान के साथ में आपकी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई रहती हैं और वो यादें कोई आम यादें नहीं होती हैं। वो यादें बहुत ही सुनहरी यादें होती हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे पल आपके और उनके साथ में बिताए गए वो वक्त होता है। तो जिस इंसान के साथ में आपकी ऐसी मेमोरी रहेगी, गुड मेमोरी, स्वीट मेमोरी रहेगी, उस इंसान के साथ में लाजमी है कि आपका इमोशनल अटैचमेंट बनेगा। और जिस इंसान को आप दिल से भी ज्यादा, अपने जान से भी ज्यादा प्यार करोगे ना, उस इंसान के साथ में भी आपका इमोशनल अटैचमेंट बढ़ेगा। तो नॉर्मल सी बात है कि जिस इंसान के साथ में आप रिलेशनशिप में हो, उसके साथ में आपकी बहुत सारी पुरानी यादें, जो बहुत अच्छी अच्छी यादें हैं, उसके साथ में जुड़ी हुई हैं। उस इंसान को आप दिल जान से मोहब्बत करते हो, इतनी मोहब्बत करते हो कि आप अपनी परवाह तक नहीं करते। तो उस इंसान के साथ में इमोशनल अटैचमेंट आपका होगा और ये इमोशनल अटैचमेंट ही है जो उस इंसान से आपको अलग होना नहीं दे रहा है। ये चीजें बहुत डेंजरस है, बहुत
ही खतरनाक चीज है ये इमोशनल अटैचमेंट। जिस इंसान के साथ में आपका इमोशनल अटैचमेंट हो गया, उस इंसान के साथ में अलग होना ये आपके लिए नामुमकिन तो नहीं है, लेकिन बहुत ही मुश्किल होता है। और आपका दिमाग हमेशा इस बात की कोशिश में रहता है कि रिश्ते एक वक्त में जाकर अच्छे होंगे, वो इंसान बदलेगा, उस इंसान का बिहेवियर एटीट्यूड चेंज होगा और वो इंसान दोबारा पहले की तरह ही प्यार करेगा, पहले की तरह मेरी रिस्पेक्ट मेरी वैल्यू को समझेगा, क्योंकि आपके दिमाग में उसकी मेमोरीज आपके दिमाग में स्टॉक है और वो मेमोरी है, वो जो सुनहरी यादें हैं, उसके दम पर ही आपका माइंड इस बात को डिसाइड करना शुरू करता है कि ये रिलेशनशिप एक वक्त में जाकर बेहतर होगा। और बेहतर होगा इसलिए आप उसके साथ में अभी तक जुड़े हुए हैं, क्योंकि आपका माइंड उस चीज से अलग होना नहीं चाह रहा है। आपका माइंड उस इंसान से अलग होना चाहता ही नहीं है, क्योंकि आपका माइंड की आदत हो गई है उस इंसान के साथ में वो गोल्डन वक्त बिताने का, वो गोल्डन यादें। और उस इंसान को जब आप प्यार करती हो, जब उस इंसान के बारे में सोचती हो, तो आपके दिल को, आपके दिमाग को एक अलग सा सुकून मिलता है। तो इसलिए इस सुकून की कंफर्टेबल जगह से आपका दिमाग निकलना नहीं चाह रहा है, क्योंकि आपका ऑलरेडी एक इमोशनल अटैचमेंट बन चुका है उस इंसान के साथ में। तो जिस इंसान के साथ में आपका इमोशनल अटैचमेंट जितना स्ट्रांग होगा, उतनी ही मुश्किल होगी आपको उस इंसान से अपने आप को अलग करने का, उस इंसान से मूव ऑन करने का। तो ये पहली चीज है कि इमोशनल अटैचमेंट। दूसरी एक चीज और है, वो होती है डर। आपके साथ में उसका जो रिलेशनशिप है, उस रिलेशनशिप में आपकी जो इमोशनल अटैचमेंट के बाद आपका अगर कोई दूसरा चीज काम करता है उस इंसान से अलग ना हो पाने का, वो होता है डर। देखो, डर के बहुत सारे वेरिएंट हैं। उसके साथ में जो आपका रिलेशन है उसके बहुत सारे वेरिएंट हो सकते हैं इस डर के। पहला वेरिएंट ये हो सकता है कि देखो, जब आप उसके साथ में अलग होने का सोचते हो ना, तब आपके दिमाग में इस बात का डर बैठ जाता है कि जिस इंसान के साथ में आप अलग होकर किसी दूसरे इंसान के साथ में अगर रिलेशनशिप में गए, तो क्या वो इंसान आपको सही से प्यार कर पाएगा? क्या वो इंसान आपकी वैल्यू, आपकी इज्जत, आपकी रिस्पेक्ट को करेगा? क्या वो इंसान सचमुच आपको प्यार करेगा? तो ये एक डर दिमाग में बैठ जाता है कि अगर इस इंसान को मैंने छोड़कर किसी दूसरे इंसान को अपने लाइफ में ले आई, तो क्या वो इंसान मुझे प्यार करेगा? तो पहला तो डर ये है। दूसरा डर एक और होता है कि ये हमारी जो सोसाइटी है जहां पर हम लोग रहते हैं, तो आपका जो ये रिलेशनशिप है, अगर आपने मूव ऑन कर लिया, तो आपके जो सर्कल के लोग हैं वो आपसे क्या कहेंगे? वो शायद आपको ऐसा रिमार्क कर सकते हैं कि यार कुछ दिन और वेट कर लेते, कुछ दिन और देख लेते, कुछ कोशिशें और कर लेते, शायद वो इंसान बेहतर हो जाता, शायद वो इंसान सुधर जाता। अरे पहले तो आपको प्यार करता ही था ना। तो जरूर कुछ ऐसी बात हुई होगी जिसके वजह से वो इंसान अब आपको उतना रिस्पेक्ट नहीं करता, वैल्यू नहीं करता। तो थोड़ा सा आपको वेट करना चाहिए था, थोड़ा सा कोशिश और करनी चाहिए। तो ये भी एक डर होता है अपनी सोसाइटी से कि सारे ब्लेम मुझ पर ना चलाएं। तो ये जो डर होता है ये भी कहीं ना कहीं काम करता है कि उस इंसान से आप अलग नहीं हो पा रहे हो। और तीसरी एक और चीज होती है डर, वो होता है कि हमारा ब्रेन, हमारा दिमाग और हम कभी भी ये नहीं चाहते कि हमारे लाइफ में कुछ चेंजेस हो, क्योंकि हमारा ब्रेन एक कंफर्टेबल जोन में चला जा चुका है उस इंसान के साथ में। जब हम उनके साथ में बहुत अच्छे वक्त बिताया होते हैं, उस वक्त में हमारा ब्रेन अटैच्ड होता है, एडजस्ट हो जाता है, और हमारा ब्रेन उससे नहीं निकलना चाहता, हमारे लाइफ में कोई चेंजेस करना नहीं चाहता। तो ये जो चेंजेस हैं, अगर हम इसको छोड़कर किसी दूसरे लाइन पे गए या दूसरे किसी इंसान को साथ में अपने रिलेशनशिप को बनाई या फिर दूसरा किसी काम को करने की कोशिश की, तो क्या मैं उसमें सक्सेस हो पाऊंगी? तो ये जो परिवर्तन है, ये जो चेंजेस हैं, ये भी आपका दिमाग करना नहीं चाहता है। तो इसके वजह से भी कहीं ना कहीं एक डर होता है, और ये डर ही है जो आपको चेंजेस के लिए राजी नहीं होने देता है। तो ये डर भी कहीं ना कहीं काम करती है कि उस इंसान से आप चाह कर भी अलग नहीं हो पा रहे हो। तीसरी एक और चीज है कि आप उस इंसान से चाह कर भी अपने आप को अलग नहीं कर पा रहे हो। आप चाहते हो कि उस इंसान से मूव ऑन कर ले, लेकिन आपका जो माइंड है वो करने नहीं दे रहा, या आप करना भी नहीं चाह रहे हो। इसके पीछे का एक रीज़न और भी है, और वो है कि आपका सेल्फ स्टीम, यानी कि आपका आत्मसम्मान। देखो, जिस इंसान में सेल्फ स्टीम की कमी रहेगी, जिस इंसान के आत्मसम्मान कम रहेगा, वो इंसान इतना लो कॉन्फिडेंस होगा ना, वो इंसान कभी भी अपने डिसीजन खुद मेक करने की उसकी जो कैपेसिटी होती है वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाती है। इतना वीक हो जाता है आपका माइंड, आपका ब्रेन, कि आप चाह कर भी वो डिसीजन नहीं ले पाते हो। तो ये आपकी जो आत्मसम्मान है, जो आपका सेल्फ स्टीम है, ये इसकी कमी है। और सेल्फ स्टीम के कमी के लोग हमेशा चीज़ों को जब बुरी होती है ना रिलेशनशिप में, जब कोई प्रॉब्लम्स चल रही है, ये सारे प्रॉब्लम के जिम्मेदार वो खुद को समझने लगती हैं कि अरे जो कुछ भी हो रहा है उसका जिम्मेदार कहीं ना कहीं मैं हूं, मैं ही अपने पार्टनर के प्यार के लायक नहीं हूं, और वो जो प्यार कर रहा है मुझसे, वो जितनी सी बातें कर रहा है मुझसे, जैसे भी बातें कर रहा है, ये आपको एहसान लगेगा कि वो यार एहसान है उस इंसान का जो मेरे साथ में ऐसा बिहेवियर कर रहा है, मेरे साथ में ऐसा कर रहा है। इतनी भी अगर थोड़ी सी हंस के बात कर दी आपसे, थोड़ा सा अच्छा सा बात कर लिया आपसे, तो आपको लगेगा कि ये प्यार आपके लिए एहसान है, वो एहसान कर रहा है आपका, क्योंकि आपके सेल्फ स्टीम की कमी है। आप
आपका आत्मसम्मान का कमी है। तो ये आत्मसम्मान की जब कमी होगी तो आप अपने आप को कभी भी किसी प्यार के काबिल ही नहीं समझोगे। आप ये कभी भी नहीं सोच सकते कि आपको कोई बहुत ज़्यादा प्यार कर सकता है। आपको हमेशा दिमाग में ये रहेगा कि जितना भी मिल रहा है, जो भी मिल रहा है, जैसा भी मिल रहा है, ये मेरे लिए ठीक है यार, मेरे लिए बहुत है, क्योंकि इससे ज़्यादा की हकदार मैं हूँ ही नहीं। तो सेल्फ स्टीम की कमी ये भी कहीं ना कहीं एक रीज़न होता है कि आप चाह कर भी उस इंसान से अपने आप को अलग नहीं कर पा रहे हो। फोर्थ जो एक चीज़ है वो है कि देखो कॉन्फिडेंस। जो सेल्फ स्टीम इंसान रहेंगे, जिसमें सेल्फ स्टीम की कमी रहेगी, वो हमेशा लो कॉन्फिडेंस इंसान रहेगा। वो उसके कॉन्फिडेंस कभी ग्रो कर ही नहीं सकता। आप जब उसके साथ में इमोशनल अटैच्ड हो और आप चाह रहे हो कि आपका रिश्ता बेहतर हो, और बेहतर करने के लिए आपका ब्रेन हमेशा कोशिश करता है, आप भी कोशिश कर रहे हो कि हमेशा अच्छे से अच्छे हो जाए आपका रिलेशनशिप, लेकिन हो नहीं पा रहा है। तो जितना हो नहीं पा रहा है, डे बाय डे आपका रिलेशनशिप बद से बदतर होता चला जा रहा है और हर दिन आप हार रहे हो। आप आज मॉर्निंग में उठकर सोचे कि नहीं, आज सारा कुछ मैं कोशिश करूंगा कि ठीक कर लूँ, लेकिन इन ऑफ द डे क्या होता है कि आपका रिलेशनशिप जैसा था या तो वैसा है या उससे खराब हो गया। तो ये हर रोज हो रहा है आपके साथ में और हर दिन आप हार रहे हो। तो जितनी बार आप डिफीट होगे उतना बार आपका कॉन्फिडेंस लूज होगा, उतना बार आपका कॉन्फिडेंस डाउन चला जाएगा। तो कॉन्फिडेंस की कमी भी आपको कहीं ना कहीं उस इंसान से अलग होने नहीं दे रही है। तो कॉन्फिडेंस भी एक रीज़न हो सकता है आपका लो कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस मीन्स लो कॉन्फिडेंस, कि आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, क्योंकि नहीं हो सकते, क्योंकि दिन बे दिन आप अपने जो थॉट्स हैं उसमें आप हारते चले जा रहे हो। रिलेशन तो अच्छे हो नहीं रहे हैं, तो इसलिए आपका कॉन्फिडेंस तो डाउन होगा ही। और कॉन्फिडेंस डाउन जब होगा तो वही नेचुरल सी बात है कि सेल्फ स्टीम जहाँ पर जिस तरह से वर्क करती है इंसान के लाइफ में, उस तरह से आपका लो कॉन्फिडेंस भी उसी तरह से काम करता है कि आप अपने डिसीजन मेक नहीं कर पाओगे। आपके पास में वो हिम्मत नहीं रहेगी जिस हिम्मत की इस वक्त आपको ज़रूरत है। किसी भी चीज़ से अलग होने के लिए एक मूवमेंट की ज़रूरत होती है, एक हिम्मत की ज़रूरत होती है। तो वो मूवमेंट करने की भी ताकत आप में नहीं होगी और वो हिम्मत भी आप नहीं जुटा पाओगे। तो जो लो कॉन्फिडेंस है ये भी रीज़न है कहीं ना कहीं कि आप उस इंसान से अलग नहीं हो पा रहे हो। एक और रीज़न मुझे लगती है कि आप डिपेंडेंट हो उसके ऊपर में। देखो, डिपेंडेंट होने का मतलब क्या होता है कि आप उसके पास ऊपर में सिर्फ इकोनॉमिकली डिपेंड हो सकते हो या फिर सिर्फ इमोशनल डिपेंडेंट हो सकते हो। तो इकोनॉमिकली जो डिपेंड होता है इंसान, वो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों के लेकर मजबूर होता है, कहीं ना कहीं वो असहाय होता है, जिसके पास में कोई दूसरा ऑप्शंस नहीं रहता। तो वो हर हाल में उस इंसान के साथ में रहना उसका मजबूरी हो सकता है कि भाई मेरे पास में सोर्सेस इनकम नहीं है, मेरे पास में कोई पैसा आने का कोई अदर वे नहीं है, इसलिए मैं अपनी लाइफ को सही से जी नहीं पाऊंगी, इसलिए मुझे मजबूरन उस इंसान के साथ में रहना पड़ेगा। तो आप अगर इकोनॉमिकली भी उसके पार ऊपर डिपेंड हो तो भी आप अभी फैसले नहीं ले सकते। दूसरी एक डिपेंडेंस होती है, वो होती है इमोशनली डिपेंड। देखो, इमोशनली डिपेंडेंट का अगर आप हो तो उसके जिम्मेदार आप खुद हो। देखो, इसके पीछे भी कोई आपका वीकनेस काम नहीं कर रहा है। आप इमोशनली डिपेंड हो इसलिए कि आपको कहीं ना कहीं लगता है कि आपकी लाइफ में जो कुछ भी खुशियां हैं, जो कुछ भी अच्छा है, वो उस इंसान के रीज़न है, वो उस इंसान से है। क्योंकि वो इंसान अगर आपके लाइफ से चला गया तो या तो मैं मर जाऊंगी, उसके बिना मैं जी नहीं पाऊंगी, वो मेरा आदत है, उसके बिना मैं कुछ सोच नहीं सकती। तो ये हो गया इमोशनली डिपेंड आप उसके ऊपर में। तो इमोशनली डिपेंड जब तक आप उसके ऊपर में रहोगे तब तक आप उस इंसान से मूव ऑन नहीं कर पाओगे। ये भी एक रीज़न है कि आप इमोशनली डिपेंडेंट हो उसके ऊपर में। इमोशनली डिपेंडेंट होने से क्या होता है कि आप अपने डिसीजन भी नहीं मेक कर सकते, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि अगर ये इंसान से मैं प्यार नहीं पा सकती तो दूसरा इंसान भी मुझे प्यार नहीं करेगा, दूसरे इंसान के मैं प्यार के लायक ही नहीं हूँ, क्योंकि जिसके साथ में इतने दिन से रही मैं, जो मुझे इतना प्यार करता था, वो इंसान मुझे अब इग्नोर कर रहा है, अब मेरी वैल्यू नहीं समझ रहा है। तो ये जो इमोशनल डिपेंड हो आप उसके ऊपर में, तो ये भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा रीज़न है कि आप चाह कर भी उस इंसान से अपने आप को अलग नहीं कर पा रहे हो, आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो। तो देखो, लास्ट में मैं सिर्फ आपको इतना कहना चाहता हूँ कि अगर आप चाहते हो कि इस प्रॉब्लम से आप सॉर्ट आउट करने का, निकलने का, तो मैंने वीडियो में जो कुछ बताया आपको, अगर इसको आप ध्यान से सुनो और इसको अगर समझने की कोशिश करो तो आपको इतना तो समझ में आ जाएगा कि आप को डिसीजन क्या लेना है, किस तरह से आप अपने लाइफ को मूव ऑन कर पाओगे, किस तरह से करना है। क्योंकि जो सारे पॉइंट्स मैंने आपको बताए कि जैसे आप उसके ऊपर में इमोशनली अटैच्ड हो, उसके साथ में आपको एक डर है, उसके पास में आप डिपेंडेंट हो, कहीं ना कहीं आपका सेल्फ स्टीम बहुत कम है, आप लो कॉन्फिडेंस इंसान हो, इसलिए आप उसके साथ में नहीं रहना। तो आपको काम कहाँ कहाँ करना है ये तो आपको क्लियर हो गया, हुआ ना क्लियर, कि किस किस चीज़ पर काम करने से आप अपने लाइफ को बेहतर कर सकते हो और अपने आप को इतना स्ट्रांग बना सकते हो कि आप उस इंसान से अलग होकर अपनी एक अच्छी जिंदगी, नई जिंदगी की शुरुआत कर सको। तो इस बात को मैं समझाने के लिए आपको सिर्फ इतना हिंट्स एक दे देता हूं
कि देखो अगर आपने एक लोहे के टुकड़े को एक चुंबक के बगल में रखा है, मैग्नेट के बगल में रखा, और बहुत दिन रहने के बाद क्या होता है कि देखो उस लोहे के टुकड़े में वो चुंबक के गुण आ जाते हैं। चुंबक का गुण क्या है कि लोहे को अपने तरफ अट्रैक्ट करना, अपने तरफ आकर्षित करना। तो लोहा चुंबक के पास में बहुत दिन तक रहा, अब वो लोहे के अंदर में ही 60% चुंबक के गुण आ चुके हैं। अब वो लोहा किसी दूसरे लोहे को उसके बगल में रखो तो वो उसे अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है। ठीक उसी तरह से अगर वो लोहा अगर चाहेगा कि मैं इस चुंबक से दूर हो जाऊं, मैं इस चुंबक के पास नहीं रहूं, तो क्या वो पॉसिबल है? क्योंकि 60% तो वो चुंबक उसके अंदर घुसकर बैठ गया है, वो हावी हो चुका है उस लोहे के ऊपर में। तो अगर वो लोहा चाहे कि उस चुंबक से मैं दूर हो जाऊं, तो सबसे पहले उसको अपने अंदर में जो छुपी हुई जो चुंबक है, जो 60% वो चुंबक उसके ऊपर हावी है, सबसे पहले उसको उससे लड़ना होगा, उससे उसको निकालना होगा। उसको अपने आप को पहले लोहा ही बनाना होगा। जो आयरन था वो पहले, जो लोहा था वो पहले, उसको अपने उसी फॉर्म में आना होगा। उसके बाद वो डिसाइड कर पाएगा कि इस चुंबक से मुझे दूर होना है और कैसे होना है। तो ठीक उसी तरह से आज के डेट में वो इंसान आपके ऊपर में इतना हावी हो चुका है, इतना हावी हो चुका है कि वो आपके शरीर के हर एक अंग अंग में बस गया है, आपके रगों तक में बस गया है, वो आपके दिमाग में छा चुका है। और अगर आप चाहते हो कि उस इंसान से अपने आप को अलग करना, तो सबसे पहली लड़ाई आपको खुद से लड़नी है। सबसे पहली फाइट आपको खुद अपने अंदर से करनी है कि उसका जो हावी होना आपके ऊपर में, वो उसको सबसे पहले आपको अपने लाइफ से दूर करना है। किस तरह से करना, अगर इसके ऊपर मैं आपसे बात करना चाहूँ तो फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो अगर आप चाहते हो कि किस तरह से ये सब चीज़ों को मैनेज किया जाए, अरेंज किया जाए, और इसको मैनेज कर किस तरह से मैं उस इंसान से अलग हो सकती हूँ जो इस इंसान के पास में मेरी कोई रिस्पेक्ट नहीं है, मेरी कोई वैल्यू नहीं है, जो मुझे प्यार नहीं करता, तो उस इंसान से मैं कैसे अपने आप को अलग कर पाऊँ, अगर आप ये चाहते हो तो कमेंट में मुझे ज़रूर लिखो। इसको भी लेकर मैं कभी आपके साथ में डिस्कस कर दूंगा। और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो में मैंने जितना कुछ भी बताया है उससे आप खुद पर्सनली आप इस डिसीजन ले पाओगे कि आपको किस किस चीज़ पर काम करना है। वीडियो अगर कहीं से अभी आपको हेल्पफुल लगता हो, अच्छा लगता हो, तो एक लाइक करना, एक प्यारा सा कमेंट करना। कमेंट में ये ज़रूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर आप सेकंड पार्ट चाहते हो इस वीडियो का किस तरह से अपने आप को निकाले, तो कमेंट में ज़रूर मुझे बताना। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को भी हिट कर देना, ताकि मेरे आने वाले वीडियो के सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। और अगर चैनल को आप लोगों ने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और लास्ट में सिर्फ मैं आपसे इतना कहना चाहूँगा, आप सभी को दशहरा की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आप लोग बहुत खुश रहें, बहुत मज़े में रहें। थैंक यू वेरी मच।